बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी, दुखद जानकारी इस समय मिल रही है। सीताराम येचुरी का निधन हुआ, पिछले कई दिनों से बीमार भी चल रहे थे। सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीताराम येचुरी का निधन हुआ है। कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे सीताराम येचुरी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी नहीं रहे, 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। अंतिम सांस उन्होंने ली है, पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। ये जानकारी मिली थी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हुआ, 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी नहीं रहे, 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। सीपीएम के महासचिव रहे सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे और ये बड़ी और दुखद जानकारी इस समय मिल रही है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हुआ, 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। सीपीएम के महासचिव रहे सीताराम येचुरी नहीं रहे, 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से उनका इलाज भी दिल्ली के एम्स में चल रहा था और ये दुखद जानकारी इस समय मिल रही है। सीताराम येचुरी नहीं रहे, 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। दिल्ली एम्स में ही अंतिम सांस उन्होंने ली है। मिलने वालों का तांता वहां पर लगा हुआ है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन, ये बड़ी जानकारी और दुखद जानकारी इस समय मिल रही है। दिल्ली एम्स में सीताराम येचुरी ने अंतिम सांस ली। सीपीएम के महासचिव रहे सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। एक लंबा करियर राजनीति में सीताराम येचुरी का और कई बड़े फैसलों में उनकी संलिप्तता रही है। ऐसे में आज देश शोकाकुल है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी नहीं रहे, 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लंबे वक्त से उनका इलाज भी चल रहा था और दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को लेकर के, सीताराम येचुरी नहीं रहे, 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से बीमार भी थे, ये जानकारी भी मिली थी और सीपीएम महासचिव का निधन हो गया है। ये दुखद जानकारी इस समय मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेफ्ट के एक बेहद ही चर्चित, एक बड़े ही कद्दावर नेता सीताराम येचुरी, और जाहिर है कि एक बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। कई विषयों पर अपनी राय बेबाकी से रखने वाले और काफ़ी लंबे वक्त तक राजनीति में वो सक्रिय रहे। हालांकि आपको ये बताते चले कि बीते कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनको एडमिट किया गया और आज ये दुखद खबर सामने आई है कि सीताराम येचुरी हमारे बीच में नहीं रहे। जाहिर है कि परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, और न केवल परिवार के लिए बल्कि अगर आप लेफ्ट के लिए समझे, सीपीआईएम के लिए समझे, तो एक बहुत बड़े लॉस के तौर पर भी सीताराम येचुरी का जाना देखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी कई मसलों को लेकर के आपने देखा कि किस तरीके से सीताराम येचुरी काफ़ी ज़्यादा हमलावर रहे हैं। अपनी बात वो बेबाकी से रखते और काफ़ी लंबे वक्त तक उन्होंने अपनी राजनीति की पूरी पारी खेली और इसे काफ़ी एक सक्सेसफुल करियर के तौर पर भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से लेफ्ट ने बुलंदियां एक वक्त पर देखी थी। हालांकि अब तो अगर लेफ्ट की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सिमटते जा रहा है। अगर आप अलग अलग पार्टीज़ को देखेंगे, खासतौर पर अगर सीपीआईएम की अगर बात करें, एक धार देने की कोशिश सीताराम येचुरी की तरफ से की गई थी। 72 साल की आयु में उन्होंने आखिरी सांसें ली। बीते कई वक्त से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनको दिल्ली एम्स में एडमिट किया गया था। वहां पर लगातार लोग पहुंच रहे थे, उनकी जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज ये दुखद समाचार सामने आया कि सीताराम येचुरी हमारे बीच में नहीं रहे, 72 साल की आयु में उन्होंने आखिरी सांसें ली। और देखिए 19 अगस्त को उनके सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उनको एम्स ले जाया गया था, वहाँ पर भर्ती किया गया था। डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा नाजुक उनकी बताई जा रही थी और अब वो हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है, उनका निधन हो गया है। और ऐसे में अगर हम उनके बारे में बताएं तो देखिए किस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए उन्होंने किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमएम उनकी तरफ से किया गया। साल 1974 में वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े। उसके बाद 1975 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से वो जुड़े। साल 1984 में सीपीआईएम की केंद्रीय समिति में उन्हें शामिल किया गया और इसके बाद साल 2015 में उन्हें सीपीआईएम का महासचिव बनाया गया। तब से लेकर अब तक वो पार्टी के महासचिव बने हुए थे और 2005 की बात करें तो 2005 में उन्हें पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए भी चुना गया। वामपंथ के चेहरे के रूप में सीताराम
सीताराम येचुरी को जाना जाता रहा है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरी राजनीति के लिए, और 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बिल्कुल, लेफ्ट के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे। भारत में सीताराम येचुरी एक वोकल वॉइस के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे लेफ्ट के लिए, और 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। एम्स में एडमिट थे रेस्पिरेटरी इश्यूज की वजह से, और एम्स में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। एक तरह से पूरा पॉलिटिकल करियर जो है उनका वैचारिक रूप से एक ही ध्रुव पर रहा। तमाम नेताओं ने जिस दौर में अपनी राजनीति को बदला, विचारधाराएं बदली, उस तरह से सीताराम येचुरी लगातार सीपीआईएम के काडर से जुड़े रहे। स्टूडेंट विंग से उन्होंने एक तरह से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, और जब इमरजेंसी लगी उस वक्त भी सीताराम येचुरी को जेल में भेजा गया। एसएफआई जो स्टूडेंट विंग है लेफ्ट का, उससे जुड़े रहे। जेएनयू के 3 बार दरअसल प्रेसिडेंट भी रहे स्टूडेंट यूनियन के, और साथ ही 2005 में पहली बार राज्यसभा गए, फिर दोबारा राज्यसभा चुना गया। 12 साल का 2 टर्म उन्होंने राज्यसभा में पूरा किया। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी के पद तक पहुंचे। प्रकाश करात के वक्त में भी उन्होंने काफ़ी लंबे वक्त तक अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली, और अब उनके निधन की दुखद खबर सामने आ रही है। खास करके जब सीपीएम यूपीए की सरकार में था और जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन हो रही थी, उस वक्त ये माना जाता है कि सीताराम येचुरी की तरफ से जो कंडीशंस रखे गए थे, क्योंकि लेफ्ट न्यूक्लियर डील में एक तरह से भारत को शामिल नहीं होने देना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद मनमोहन सिंह की सरकार ने वहाँ लेफ्ट की कंडीशंस को माना। उसमें बहुत बड़ा रोल सीताराम येचुरी का माना जाता रहा है। हालांकि बाद में प्रकाश करात ने उन तमाम शर्तों को खारिज कर दिया था। एक बड़ा पॉलिटिकल करियर रहा। 1975 इमरजेंसी से लेकर अब तक उन्होंने सक्रिय राजनीति में लगभग 50 वर्षों तक भूमिका निभाई, और छात्र राजनीति से शुरू होकर देश की ऊपरी सदन तक, राज्यसभा तक वो पहुंचे, और एक बहुत वोकल वॉइस के रूप में उनकी पहचान हमेशा रहेगी। विचारधारा को लेकर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन सीताराम येचुरी हमेशा अपनी बातों पर अडिग रहे, अपनी विचारधारा से जुड़े रहे। इसको लेकर कभी सवाल नहीं उठा। और हाल के दिनों में भी जब दिल्ली राइट्स हुए थे, उस वक्त भी उनके खिलाफ केस जब दर्ज किया गया था, उसमें भी उन्होंने सरकार के खिलाफ मुखरता से इसका विरोध जताया था। एक बहुत बड़ा नाम लेफ्ट की राजनीति के लिए, और जैसा प्रिया आपने कहा कि लेफ्ट की राजनीति धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की राजनीति एकदम खत्म सी होती चली गई। केरल में सिर्फ एक सरकार बाकी है, और ये भी एक अलहदा फैक्टर है कि सीताराम येचुरी न बंगाल से आते थे न केरल से। इस वजह से भी बहुत बड़ा नाम था कि उस पद तक सीपीएम में पहुंचे, पॉलिट ब्यूरो तक पहुंचे, और आंध्र प्रदेश के बैकग्राउंड के होते हुए, तेलुगु स्पीकर होने के बावजूद वो सीपीएम में एक अलग पद तक पहुंचे। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ कनेक्ट है। गौरव, सीताराम येचुरी के निधन की दुखद खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी और मिल रही है? कहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें सीताराम येचुरी की, तो ये क्या कहते हैं, जिस तरीके से उनको एम्स में एडमिट किया गया, लंबे समय से जानकारी मिले कि उनका उपचार चल रहा था, लंग्स इन्फेक्शन था उनको, और इसके बाद से डॉक्टरों की जो पूरी टीम थी वो लगातार ट्रीटमेंट कर रही थी। एक पुराने नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, खास करके उनकी भूमिका को हम देखें जिस तरीके से सीताराम येचुरी की, तो लंबे समय तक राजनीति में रहे, 72 वर्ष की उम्र उनकी बताई जा रही है। और ये जानकारी मिली कि लंबे समय से चूंकि वो बीमार चल रहे थे, कई बार जब दिल्ली आते थे अन्य कार्यक्रमों के लिए भी, तो वो डॉक्टरों के संपर्क में रहते थे। रूटीन में जो चेकअप होता था वो भी लगातार वो कराते थे, लेकिन लंग्स इन्फेक्शन के कारण जिस तरीके से 72 साल की उम्र में उन्होंने आज एम्स के अंदर लंबी एक तरीके से मैं कहूँ ये बीमारी चल रही थी, आखिरी सांस लिया। आज अगर बात करें राजधानी दिल्ली में, तो जो जानकारी मिल पा रही है, कुछ जो पार्टी के और वरिष्ठ नेता हैं वो भी अभी मौजूद हैं, और ये जो अगर बात करें माकपा के और भी जो नेता हैं वो लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। जानकारी ये भी है कि दिल्ली में जो पार्टी का दफ्तर है, अभी जो जानकारी मिल रही है वहां पर भी जो उनका पार्थिव शरीर है कुछ देर के लिए रखा जा सकता है, या परिवार के जो लोग हैं वो भी अभी वहां पे मौजूद हैं। फिलहाल जिस तरीके की जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो पार्टी के जुड़े अन्य नेता हैं वो वहां पहुंच चुके हैं, और आगे की जो पूरी जो रणनीति जो है किस तरीके से पार्थिव शरीर को लेके जाना है, और खास करके कुछ जो पार्टी के नेता भी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखिए कि आज कई सारे कार्यक्रम भी
अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के हैं। खास करके अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, और इसके अलावा जो मिलने वालों का क्रम है, अंतिम दर्शन करने वालों का क्रम है, इसको देखते हुए पार्टी दफ्तर जो राजधानी दिल्ली में है वहां पर भी मूवमेंट काफी जो है वो हो रही है। जी गौरव, पार्थिव शरीर घर की तरफ कब रवाना होगा, क्या इसको लेकर की कोई जानकारी, और अभी तक क्या कोई वहां पहुंचा है राजनीति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति? देखिए, जिस तरीके से ये जानकारी मिल पा रही है कि क्या आगे जो, क्योंकि परिवार के जो लोग थे इनसे जुड़े हुए वो यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि इलाज काफी लंबे समय से चल रहा था। फेफड़े में संक्रमण जो था वो काफी दिनों से था, उसी का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जो पार्टी के जुड़े नेता हैं, जैसे अगर मैं बात करूं डी राजा की बात करूं, तो डी राजा भी वहां पे पहुंचेंगे थोड़ी देर में, परिवार के साथ संपर्क में हैं। तो ये आगे की जो पूरी प्रक्रिया होती है, खास करके ऐसे माहौल में, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो परिवार के लोग हैं सबसे पहले वो कहाँ चाहते हैं, किस तरह कहाँ जाना चाहते हैं लेकर के। कार्यकर्ताओं की बात करें तो आप देखिए कि जो लोग जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, परिवार के लोग मौजूद हैं। तो आगे की जो जब पार्थिव शरीर निकलेगा वहां से, किस तरफ लेकर के जा रहे हैं, तभी जानकारी आगे और स्पष्ट इसमें हो पाएगी। गौरव, बने रहिएगा। तो देखिए, ये दुखद खबर इस समय मिल रही है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वामपंथियों की आवाज़ उठाने वाले एक ऐसे नेता जिनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा और कई मुद्दों पर बेहद मुखर उनकी आवाज़ रही है। ऐसे में आपराधिक कानून से लेकर के जो तमाम मुद्दे हैं उस पर बेबाकी से बोलते हुए हमेशा सीताराम येचुरी नजर आए, और आज राजनीति के लिए भी, राजनीतिक लोगों के लिए भी एक बड़ा ये लॉस है, इसको कह सकते हैं। और इस समय ना केवल पूरा परिवार बल्कि देश के लिए भी क्षति, क्योंकि मुखर अपनी आवाज़ से वामपंथियों के लिए वो बोलते रहे और तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत भी उनकी तरफ से की गई, लेकिन लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे। 19 तारीख को भी उन्हें एम्स में एडमिट करवाया गया। उसके बाद दोबारा सीने में दर्द की शिकायत उन्हें मिली और उसके बाद दोबारा से उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। और ये बेहद दुखद खबर मिल रही है। सीताराम येचुरी नहीं रहे। 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल शाम से ही वो एडमिटेड थे वहाँ पर, और ये बेहद दुखद जानकारी, बेहद दुखद खबर। 72 साल की उम्र में सीताराम येचुरी का निधन हुआ। तो वामपंथी राजनीति के पुरोधा के तौर पर सीताराम येचुरी की पहचान, और बहुत दुखद ये खबर, क्योंकि इससे पहले जानकारी ये थी कि दरअसल कुछ दिक्कत है, सांस लेने में तकलीफ, और इसके बाद उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड। और गौरव, जिस बात का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी क्षति लेफ्ट के विचारधारा के लिहाज से भी, क्योंकि अगर सीपीआई-एम ने अपना स्वर्णिम दौर देखा तो उसमें भी सीताराम येचुरी की बहुत बड़ी भूमिका रही। हालांकि अब तो हालात कुछ और हैं, लेकिन जाहिर है कि एक बहुत बड़े सेटबैक के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये निश्चित तौर पे हम देख सकते हैं कि लंबा जो कैरियर रहा वो सीताराम येचुरी का रहा। और उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि सन 1975 में उन्होंने सीपीएम ज्वाइन किया। लगातार 3 बार वो महासचिव बने पार्टी के अंदर। दूसरा, एक जिम्मेदारी इनके साथ जो थी, 1974 में ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल हुए, यानी कि एसएफआई में शामिल हुए, जो कि बड़ा स्टूडेंट यूनियन है। 1 साल तक वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लगभग 1 साल का पूरा जो गैप था, उसके बाद उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। और उसके बाद देखिए, इमरजेंसी की बात करें या फिर 1977 से 78 की बात करें तो जेएनयू में 3 बार उन्होंने छात्र संघ का अध्यक्ष उनको चुना गया। तो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति जो थी सीताराम येचुरी की, एक लंबी छात्र राजनीति का जो दौर था उनके साथ, उन्होंने वो दौर भी देखा। और आप देखिए 1984 में अगर बात करें, सीपीआई में केंद्रीय समिति के लिए भी उन्हें चुन लिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं जो एसएफआई के साथ जुड़ना, छात्र राजनीति को लेकर के आगे बढ़ना और इसको निरंतरता के साथ आगे बढ़ाते रहना, सीताराम येचुरी ने अपने जीवन काल में ऐसे तमाम पड़ाव को देखे। और जो उनका पूरा कैरियर रहा, आप देखिए कि अंतिम समय में भी जो कुछ दिनों का जो उनका समय था, अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा कि उनके तरफ से एक जो बयान है वो जारी किया गया था, खास करके जब 19 अगस्त को उनको दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया था। 25 दिन तक उनका पूरा ये जो इलाज है वो चला। और जानकारी ये मिल रही है कि 19 अगस्त को जब उन्हें एम्स में एडमिट किया गया, तेज बुखार की शिकायत
पर उनको एडमिट किया गया था। और उसके बाद डॉक्टर की टीम जो थी वो लगातार उनका इलाज वहां पे कर रही थी। आईसीयू में उनको एडमिट किया गया था। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने एक और ऑपरेशन जो है वो कराया था, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। तो इस तरीके का जो स्वास्थ्य से जुड़ा उनका एक जो रहा है मसला वो लगातार बना रहा। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो 72 साल का एक उनका पूरा उम्र था, कभी उनके कार्यों में उम्र ने बाधा नहीं डाला। आपको ध्यान हो कि हाल ही में 22 अगस्त को पश्चिम बंगाल के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनके निधन पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और एक वीडियो भी उन्होंने अपने तरफ से पोस्ट किया था। उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने ये श्रद्धांजलि दिया था। तो कहीं ना कहीं जो निरंतरता सोशल मीडिया के साथ भी वो भी बनी रही थी। 23 अगस्त की अगर मैं बात करूं, हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर में सीपीएम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो चुनावी गठबंधन हुआ था उसको लेकर के उन्होंने पोस्ट किया। तो ये जो उनका जुड़ाव रहा है वो चाहे अंतिम क्षणों में चल रहे हों, वो पॉलिटिक्स को कभी अपने से राजनीति को अलग नहीं होने दिए, छात्र राजनीति भी उन्होंने की। तो ये दिखाता है कि निरंतरता राजनीति में उनकी बनी रही। और इसलिए उनकी जो मुखर आवाज है गौरव, वो वामपंथियों की भी मुखर आवाज के तौर पर देश में नजर भी आती रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।